बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाई पाव भाजी। अरे कितनी तेज बारिश पड़ रही। उमेश बेटा चल जल्दी से मंडी निकल चलते हैं। बस बाबूजी, चाय पीकर निकल चलते हैं। सुनीता, चाय बनने में कितना वक्त है? सुबह सुबह मंडी पहुंचना है, ट्रक आने वाला होगा। बस खोलने ही वाली है, छान कर दे रही हूँ। चाय बाद में पी लेंगे बेटा, अभी जल्दी सब्जी मंडी चलते हैं, नहीं तो सेठ किसी और को बोरी उतारने बोल देगा, फिर आज का दिन ही खाली जाएगा और पैसे नहीं मिलेंगे। हर बोरी के 5 रुपए। कंधे छिल जाते, कमर दर्द करती, पर दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से रोटी भर कमाई हो पाती थी। पर घर पर उसी वक्त एक और छोटी कहानी चल रही थी। मम्मी, चाय के साथ कुछ खाने को दो ना, भूख लगी है। बेटा, रात की रोटी सेक कर दे देती हूँ, वही खा लो अभी। नहीं, हमें रोटी नहीं खानी। रोज रोटी रोटी, कुछ और दो ना मम्मी। मेरे को नहीं खानी रात की रोटी। मुझे आप पैसे दो, मैं पाव लेकर आऊंगा। अरे मेरा पोता उदास क्यों है? ये लो 5 रुपए, जाकर पाव ले आओ, चाय के साथ खा लेना दोनों। सुनीता, हम मंडी जा रहे हैं। जी, ध्यान से जाइएगा। माँ जल्दी चलो। सुनीता बहू, तू चाय पी ले, ठंडी हुई जा रही है। शांति बेटा, तू ले जा इन्हें। हाँ माँ, चलो राजू मीनू। अगले दिन फिर वही मंडी, वही बोरियां। पर बारिश की वजह से आज रास्ता जाम था और देर हो गई थी। कहाँ थे इतनी देर? ट्रक कब से खड़ा है? माल खराब हो जाएगा इतनी देर में। समय की कीमत नहीं है तुम लोगों को। माफ करना सेठ जी, बारिश की वजह से पूरा रास्ता जाम था, हम जितनी जल्दी हो सका आए। हाँ हाँ ठीक है, जाओ काम करो। अरे ये छोटू कहाँ रह गया हरामखोर? अभी तक पाव भाजी नहीं लाया। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म पाव भाजी मक्खन मार के। वाह वाह, ला जल्दी दे। बाबूजी, अगर हमारी भी आमदनी ज्यादा होती तो हम सब भी ये स्वादिष्ट पाव भाजी खा पाते। लो 100 रुपए, 25 कम। देर से आए थे आज, अगली बार समय पर आना, वरना बात यहीं खत्म समझो। पर सेठ जी, हमने काम तो पूरा किया है ना। जल्दी लो और निकलो यहाँ से, और ये सब्जियां भी ले जाओ। उधर घर पर दोपहर का खाना परोसा जा रहा था, वही रोज की सादी दाल रोटी। रोज यही खाना अच्छा नहीं लगता मम्मी, कुछ और बना दो ना। राजू तू भी मत खा, मैं भी नहीं खाऊंगी। संडे के दिन भी बस यही पकाओ दाल रोटी बनाते हैं। चुपचाप खाओ, नहीं तो मार खाओगे। पता है कितनी मुश्किल से बनती है ये दाल रोटी भी। नहीं खाना हमें ये, हमें अच्छा वाला खाना चाहिए, जैसा अनाया के घर बनता है। तो रहो भूखे, मेरे पास इतना ही है और कुछ नहीं दे सकती मैं तुम्हें। क्या हुआ? मेरे पोता पोती क्यों रो रहे हैं इतना? क्या करें, काम ही ऐसा करते हैं ये दोनों। कह रहे कुछ अच्छा खाना है, रोज की रोटी दाल से मन भर गया इनका। आज खा लो बच्चों, प्लीज। मैं वादा करता हूँ, जल्दी ही कुछ अच्छा बनवाऊंगा तुम्हारे लिए। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी थी। राजू और मीनू खेलने निकले, बेफिक्र, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। यार, कल हमने पाव भाजी खाई, बहुत मजा आया। मम्मी ने घर पर बनवाई थी, इतनी टेस्टी थी। ये पाव भाजी क्या होती है? कैसी दिखती है? तुझे नहीं पता पाव भाजी क्या होती है? सबको पता होता है ये तो। तुम्हारी औकात में है पाव भाजी खाने की। उसे बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, मक्खन और मसाले भी महंगे होते हैं। तुम तो गरीब हो, तुम्हें क्या पता होगा। कुछ शब्द गोली से भी गहरे घाव कर देते हैं, और बच्चों के दिल पर लगे घाव सबसे देर से भरते हैं। अरे मेरा राजू क्यों रो रहा है? वो प्रिंस। क्या किया उस प्रिंस ने? अगर उसने मेरे पोते को मारा होगा ना, तो उस सुषमा के पोते की खैर नहीं। माँ जी रुकिए तो सही, पहले बात तो पूछते हैं। मीनू बेटा, बताओ क्या हुआ? दोनों बच्चों ने रोते रोते हिचकियों के बीच सारी बात बताई, दादी, बुआ और मम्मी को। अरे अब ये पाव भाजी क्या चीज है? मैंने तो नाम भी पहली बार सुना। इतना क्यों रो रहे हैं मेरे बच्चे इसके लिए? कोई खाने की चीज होगी बेटा, चुप हो जाओ, हम पूछते हैं तुम्हारे पापा से। क्या हुआ फिर से? ये पाव भाजी का नाम कहाँ से सुन लिया इन्होंने? पाव भाजी बारिश के मौसम में बहुत बिकती है। मैंने मंडी के पास कई बार देखा है, बहुत लोग खाते हैं।
तभी घर के बाहर एक पाव भाजी वाला आता है। पाव भाजी खानी है तो रामलाल के ठेले पे चले आओ। पापा हमें बस एक प्लेट दिला दो ना, हम बांट लेंगे, सच में प्लीज पापा। बेटा मेरे पास बस 50 रुपए है, अगर उतने में आ जाएगी तो मैं दिला दूंगा। चलो बेटा, मैं पूछता हूँ, शायद आधी प्लेट में हो जाए बात। भैया सुनो तो सही, मेरे बच्चों का बहुत मन है, कई दिनों से मांग रहे हैं। मेरे पास 50 रुपए हैं, आधी प्लेट दे दो, बच्चों में बांट देंगे। तेरे बस की नहीं है ये चीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। निकल यहाँ से, दूसरे ग्राहक खड़े हैं। उदास मत हो बच्चों, मैं वादा करता हूँ घर पर पाव भाजी बनवा दूंगा एक दिन, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह जब उमेश और सुरेंद्र हमेशा की तरह मंडी पहुंचे, कुछ बदला हुआ था। सेठ जी, ये कौन लोग हैं? हमारी जगह कोई और काम कर रहा है? नए पालेदार रखे हैं मैंने, तेज काम करते हैं, कम पैसों में, कोई शिकायत नहीं करते। सेठ जी, हम सालों से काम कर रहे हैं आपके यहाँ, कभी कोई गलती नहीं की हमने। बारिश हो या धूप, हमेशा वक्त पर आए, ऐसा मत कीजिए। यही तो दिक्कत है, पुराने लोग सुस्त हो जाते हैं, धीरे काम करते हैं और तनख्वाह भी ज्यादा मांगते हैं। कल से मत आना, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। बाजार में और भी मजदूर मिल जाते हैं मुझे। सेठ जी, ऐसा मत करो, इतने साल की मेहनत का ये सिला दोगे? हम कैसे जिएंगे, कैसे चलेगा घर? मेरा फायदा हो रहा है तो मैं तुम लोगों का क्यों सोचूं? दो बेबस आदमी, खाली हाथ खाली जेब, और सामने खड़ी थी एक अनिश्चित शाम। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, कुछ नहीं था बनाने को। आज की रात पूरे परिवार की भूख सोकर कटती है। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। अगली सुबह सुनीता ने वो किया जो कभी नहीं करना चाहा था। इज्जत और भूख के बीच आज भूख जीत गई थी। रेखा बहन, माफ करना इतनी सुबह आने के लिए। बस थोड़ा आटा मिल जाता तो, बच्चे भूखे हैं। अरे सुनीता, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? अंदर आओ, बताओ तो सही, क्या बात है? सुना मैंने उमेश का काम छूट गया मंडी में। अरे परेशान मत हो, ट्रांसपोर्ट वाले सेठ मोहनलाल को पाव बेचने के लिए साइकिल वाला चाहिए। मैं आज ही बात करता हूँ उमेश की। भगवान भला करे आपका। इतनी मुश्किल में आपने जो मदद की, हम कभी नहीं भूलेंगे। रेखा आटे के साथ थोड़ी सब्जियां भी ले आई। धन्यवाद रेखा बहन। उस दिन से उमेश ने साइकिल पर पाव बेचना शुरू किया। सुबह अंधेरे में निकलता, गली गली घूमता, हर दुकान हर होटल तक वक्त पर पाव पहुंचाता। बारिश हो या धूप, कभी नागा नहीं किया। 10-15 दिन ऐसे ही बीते, न देर न गलती, हर रोज वक्त पर डिलीवरी, हर दुकानदार खुश। उमेश, तेरी मेहनत देखी मैंने, तू भरोसे का आदमी है। ये लो 10 दिन के 3000, और ये पाव के पैकेट भी ले जा घर वालों के लिए। उमेश जब घर पहुंचा, हाथ में पाव, सब्जी और मसाले लिए, चेहरे पर वो मुस्कान थी जो बहुत दिनों बाद दिखी थी। सुनीता, आज पाव भाजी बनाओ, और माँ बुआ सब मिलकर बनाओ, आज घर में जश्न होगा। चलो देखें ये पाव भाजी बनती कैसे है। उमेश बता तो सही, क्या क्या डालना है इसमें? खुशी से सुनीता पाव भाजी बनाने में जुट जाती है, जिसमें सास और ननद भी मदद करती हैं। सास सब्जियां काटती हैं। मसाला तेज रखना भाभी, स्वाद बढ़िया आएगा, और मक्खन भी ठीक से डालना, तभी असली मजा आएगा। कुछ ही देर में स्वादिष्ट पाव भाजी बन जाती है, और बहू इस बारिश के मौसम में सबको गर्मा गर्म परोसती है। वाह, ये तो असली पाव भाजी से भी बढ़िया है मम्मी, इतना टेस्टी। मम्मी और दो, और चाहिए मुझे। आज लगा जैसे हमने अपनी इज्जत वापस पाली। किसी और के ठेले की जरूरत नहीं, अपने घर में बनी पाव भाजी सबसे मीठी होती है। सुनीता, हम अपनी पाव भाजी की रेहड़ी क्यों नहीं लगाते? तुम और माँ इतनी अच्छी बनाती हो, मैं बेच लूंगा। मैं भी मदद करूंगा पापा, ग्राहकों को बुलाऊंगा। उमेश की राय मानकर सुनीता अगले दिन घर के बाहर ही चटपटी पाव भाजी बेचने लगती है। थोड़ी ही देर में उसकी दुकान बहुत अच्छी चल पड़ती है, और मोहल्ले के अधिकतर लोग सुबह इस गरीब बहू की पाव भाजी से ही नाश्ता करते हैं। वहीं बहू को भी पाव भाजी बेचकर अच्छी आमदनी होने लगती है।